वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो फाइनली हम शुरू करने जा रहे हैं सेमेस्टर 6 में लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक। तो लीनियर अलजेब्रा आपका पेपर 2 होगा बीएससी 6 सेमेस्टर में। अब इसकी हम यूनिट 1 को शुरू करेंगे। आज हम यूनिट 1 को शुरू करने से पहले जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम आइडिया लेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो, ये सबसे पहले आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये बड़ी बड़ी इजी बुक है। ये वाली बुक, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल वाला पार्ट कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अगर हम चैप्टर को डिवाइड करें, ब्रेक डाउन करें चैप्टर का, तो हमारे पास वेक्टर स्पेस आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? वेक्टर स्पेस। इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स हमें देखनी है। डेफिनेशन और एग्जांपल्स हमें देखनी है इसकी। वेक्टर स्पेस के बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास होगा सबस्पेस। वेक्टर सबस्पेस होगा। ठीक है, हमें ये देखना है, सबस्पेस की प्रॉपर्टीज देखनी है कि दो सबस्पेस का यूनियन सबस्पेस होगा, इंटरसेक्शन होगा, सम ऑफ टू सबस्पेस होगा या नहीं होगा। ये सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या आता है? थर्ड टॉपिक आता है लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन, ये थर्ड टॉपिक है हमारे पास। फोर्थ जो टॉपिक है वो है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर। फिफ्थ जो टॉपिक है हमारे पास वो होगा हमारे पास बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ऑफ वेक्टर स्पेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक क्वेश्चन श्योर है कि आपसे पूछा ही जाएगा। लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर से वो है डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेस या वेक्टर स्पेस। डायरेक्ट सम एंड कॉम्प्लीमेंट्स। डायरेक्ट सम एंड कॉम्प्लीमेंट्स। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये इंटरलिंक है। सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और एग्जांपल क्लियर होनी चाहिए। फिर जो वेक्टर स्पेस हमने पढ़े हम उन्हीं के सबस्पेस देखेंगे। ठीक है, तो सबस्पेस वेक्टर स्पेस के ही देखे जाएंगे। लीनियर स्पैन का मतलब होता है कि बुनाई करना, लीनियर कॉम्बिनेशंस देखना। जो वेक्टर्स होंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस को स्टडी करना। तो लीनियर स्पैन में भी हम क्या करेंगे? इन्हीं वेक्टर स्पेस के लीनियर कॉम्बिनेशंस देखेंगे। उसके बाद हमारे पास होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर। जो वेक्टर हमने अभी ऊपर वेक्टर स्पेस देखेंगे उन्हीं के वेक्टर्स को हम चेक करेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है या कैसे है। और फाइनली लीनियर स्पैन और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये दोनों टॉपिक आपके बेसिस में यूज होते हैं। ये दोनों टॉपिक्स कहाँ पे यूज होते हैं? बेसिस एंड डायमेंशन में यूज होते हैं। फिर डायरेक्ट सम आपके पास, जितना अच्छा आपका ऊपर वाले सारे टॉपिक्स होंगे, डायरेक्ट सम छोटा सा टॉपिक है तो उसमें हम सम ऑफ टू वेक्टर स्पेस लिखते हैं, तो वो चीज देखेंगे हम। तो ये पूरा इंटरलिंक चैप्टर है। हम शुरू करते हैं सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के साथ।